अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएन कैडेट इनिशियल टेस्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अभी इनिशियल टेस्ट स्टार्ट है तो डेली बेसिस पर हमारे स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर करके आ रहे हैं, तो उनके टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है, जो अभी हमने क्रैश कोर्स को लॉन्च किया हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा 2 डेज का कोर्स है तो उससे रिलेटेड हम आपको गाइड करेंगे कि उसकी क्या फी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको बताता जाऊं तो आपके टेस्ट के अंदर 2 चीजें इंक्लूडेड है। सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस के 40 क्वेश्चन होंगे और 18 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें वर्बल के 60% क्वेश्चन होंगे और नॉन वर्बल के 40% क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके टेस्ट के अंदर एकेडमिक के भी 40 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 18 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। वर्बल नॉन वर्बल क्या है, इसके ऊपर मैं पहले लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो लाजमी चेक कर ले। एकेडमिक के अंदर आपके जनरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, इसके अलावा आपका मैथ्स भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है, और इसके अलावा फिजिक्स और पाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स और करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट इन इस्लाम। इस्लाम में पहले जो जो चीजें हुई है तो उनसे रिलेटेड इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। उनमें सबसे पहले क्या है कि औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो औरतों में सबसे पहले इस्लाम हजरत खदीजा ने कबूल किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये अभी इनिशियल टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, तो अबू बकर ने। इसी तरीके से बच्चों में हजरत अली ने और गुलामों में बिलाल हबशी ने। इसके अलावा फतेह मक्के के मौके पर किसने इस्लाम कबूल किया, तो अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, और इसके अलावा पहले नॉन अरबी जिसने इस्लाम कबूल किया तो ये फरवा बिन उमर होते। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफी मरतबा रिपीट हो चुके हैं। अभी इस बार ये 3 क्वेश्चन बार बार इनिशियल टेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट रिलेटेड टू कुरान। कुरान से रिलेटेड जो एमसीक्यू बार बार इनिशियल टेस्ट में अभी आ रहे हैं और जो पहले कोर्सेज में आ चुके हैं, उनमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले वही में कितने आयत नाजिल हुए थे, तो पहले वही के अंदर 5 आयत नाजिल हुए थे। ठीक है, अच्छा, लॉन्गेस्ट सूरत कौन सी है कुरान मजीद की, तो सूरह बकरा। ठीक है, अच्छा, पहली सूरत कौन सी है, तो अल अलक। सबसे पहली कौन सी सूरत नाजिल हुई थी, तो सूरह अलक। ठीक है, अच्छा, देखिए पहली वही कब नाजिल हुई थी, तो 17 रमजान। तो देखिए पहली वही से रिलेटेड काफी मरतबा क्वेश्चन पूछे गए, 17 रमजान, अल अलक और 5 आयत है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पहले के कातिब वही कौन थे, तो हजरत खालिद बिन सईद। ठीक है, अच्छा, देखिए सबसे पहली इस्लामी किताब कौन सी है, तो ये थे तौरात है। ठीक है, इसके अलावा पहली और दूसरी वही के दरमियान कितना गैप था, तो 6 महीनों का गैप था। और पहली सिजदा जो है वो कौन सी पारे में है, तो ये 9 पारे में है। ठीक है, अच्छा, देखिए पहले हाफिज कुरान कौन थे, तो हजरत उस्मान। और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिन्त उमर, द फर्स्ट वुमन हु मेमोराइज्ड द होली कुरान। तो औरतों में सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किसने की, तो हफ्सा बिन्त उमर ने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सारे हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा है रैंडम एमसीक्यूज फ्रॉम ऑल सेंटर्स। देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो डिफरेंट सेंटर्स में बार बार आ रहे हैं, तो उन सबको मैंने एक साथ यहाँ पर मिलाया हुआ है। उनमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसके अलावा पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कब हुआ था, ये 1905 में हुआ था। और इसको रिवर्स कब किया गया था या कैंसिल कब किया गया था, 1911 में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि पाकिस्तान कब एज अ रिपब्लिक रिकॉग्नाइज हुआ था, तो 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम लीग कब बना था, तो ये 1906 में बना था। और कहाँ पे बना था, ढाका में बना था। ठीक है, और किसने किया था, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अच्छा, देखिए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस किसने किया था, एलन ऑटोमन ह्यूम ने। ठीक है, ओटेवियन ह्यूम ने। और कब किया था, 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। ये क्वेश्चन काफी मरतबा अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देखिए पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसकी बीवी जो थी बेगम राना लियाकत अली खान, और सबसे पहले फीमेल गवर्नर थी कौन सी सूबे की, सिंध की। ठीक है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किस सूबे को इन्वेट किया था, किस इलाके को, तो सिंध को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, देखिए अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की थी। और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद क्या था, रिस्पेक्टेबल पोजीशन टू मुस्लिम इन सोसाइटी एज दे हैव इन पास्ट। मुसलमानों को मुआशरे में अच्छी अच्छी पोजीशंस पर रखना। ठीक है, उनको लाना। ठीक है,
क्योंकि मुसलमान जो थे ना वो तालीम से दूर थे, तो बहुत ही लो रह गए थे। ठीक है, अच्छा बादशाही मस्जिद कहाँ पर है, तो ये लाहौर में है। ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है बार बार, और ये किसने बनाया था, ये औरंगजेब ने बनाया था। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज के मस्जिद वजीर खान कहाँ पर है, तो ये आपका असाइनमेंट है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मस्जिद वजीर खान कहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अभी पूछे भी गए हैं। अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, कायद आजम। और ये भी क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है कि सबसे कम दौरानिया एज ए गवर्नर जनरल किसका था, तो ये भी कायद आजम का था। ठीक है, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, तो ख्वाजा नजीमुद्दीन। तीसरे कौन थे, मलिक गुलाम मोहम्मद, तो ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पर। और चौथे नंबर पर कौन थे, मेजर सिकंदर मिर्जा। ठीक है, तभी इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गवर्नर जनरल के ओहदे पर सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था, ये आपका असाइनमेंट है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था एज ए गवर्नर जनरल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो देखिए लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए गवर्नर जनरल ये किसका था, ये गुलाम मोहम्मद का था। ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था, अगर आपने भी गुलाम मोहम्मद लिखा है तो आपका आंसर ठीक है। लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट किसका था, तो ये अयूब खान का था। लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रूल किसका था, ये जिया का। सबसे ज्यादा हुक्मरानी किसने की थी, जिया ने की थी। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, तो लियाकत अली खान का था। इसके अलावा शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर तो ये अयूब खान का था। ठीक है, फिर उसके बाद शुजात हुसैन का था। तो अगर ऑप्शन में अयूब खान। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो, तो हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिससे 2 दिन में आपकी इनिशियल टेस्ट कवर होगा। इसके अंदर वर्बल की 15 टाइप्स हमने दिए हैं, नॉन वर्बल की 7 टाइप्स दिए हैं, और टोटल 350 क्वेश्चन है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 100% यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। एकेडमिक के भी हम आपको कंप्लीट नोट देंगे, और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज की समझ नहीं आए टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। नोट्स के ऊपर अभी हमने डिस्काउंट लगाए हुए, पहले इसकी जो फी थी 6000 थी, अभी ये आपको सिर्फ 5000 में मिलेंगे, और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। 2 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं हो तो आपने शुजात हुसैन के ऊपर फिर क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा देखिए शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट, सबसे कम दौरानी एज अ प्रेसिडेंट किसका था, तो ये भुट्टो का था। और फिर शॉर्टेस्ट टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल तो ये कायद आजम का था। तो ये दोनों मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। अगर आपने गुलाम मोहम्मद और कायद आजम लिखा है तो आपका आंसर ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया। ठीक है, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ये आपने मुझे बताना है। और पाकिस्तान का लार्जेस्ट म्यूजियम पाकिस्तान का कौन सा है, ये आप मुझे बताएं। और इसके अलावा ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन पाकिस्तान का कौन सा है, रेडियो स्टेशन पाकिस्तान का कौन सा है। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इंडिया ने अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कब किया था, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कब किया था, और उनकी सीज फायर जो है ये कब हुई थी। ये चारों के 4 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। ठीक है, अभी इनिशियल टेस्ट में। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने ज्वाइन किए हैं और कब उनको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो पाकिस्तान ने OIC कब ज्वाइन किया था, 1969 में। ये क्वेश्चन अभी इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। अच्छा इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ने ज्वाइन की है, तो उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें कौन कौन से अवेलेबल है। देखिए जिसमें सबसे पहले UNO आ जाता है, यूनाइटेड नेशन। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान की मुखालफत की थी, या कौन सी ऐसी वाहिद कंट्री है जिसने UN में पाकिस्तान की मुखालफत की थी, तो डेट इज अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अच्छा ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस कंट्री ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था UN में, तो डेट इज ईरान। ठीक है, तभी आपको ये भी पता चल गया है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा कितना प्यार का रिश्ता है और ईरान के साथ कितना है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, IMF के साथ भी पाकिस्तान का बहुत पुराना ताल्लुक है। तो 1950 में पाकिस्तान ने IMF को ज्वाइन किया था। इसके अलावा सीटो को पाकिस्तान ने 1954 में ज्वाइन किया था, और कब छोड़ा था, 1973 में। ठीक है, अच्छा देखिए सार्क पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, 1985 में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सर्च करके याद कर लें। देखिए ये मुझे आते हैं, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस को सर्च करें। सर्च करने से ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, और इसके आसपास और भी बहुत सारे MCQs आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है,
सार्क का मशवरा सजेशन इसकी किसने दी थी, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, इसके मेंबर्स कितने हैं, उनकी नंबर क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी है, कंट्रीज के नेम्स, ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कौन है कि इसके प्रेसिडेंट या इसके अभी हेड कौन है, इसके अभी हेड कौन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर ले, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू में भी और इसके अलावा इनिशियल टेस्ट में भी। अच्छा, एससीओ को पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, ये 2017 में, ठीक है। इसके अलावा एससीओ का जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस है 2024 में कहाँ पे हुआ था, ये आप चेक कर ले, ठीक है, पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था डेट आप चेक कर ले। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान ने 1950 में ज्वाइन किया था, ठीक है, और इसके अलावा अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री डेट ऑप्टेड अगेंस्ट एडमिशन ऑफ पाकिस्तान इन द यूएनओ, ये मैंने आपको बता दिया है। और ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री डेट ओट इन द राइट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये देखिए एससीओ का जो 2024 का कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पे हुआ था, अक्टूबर 2024 में हुआ था। आप डेट चेक कर ले कि कौन सी अक्टूबर को हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, ये इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है कि फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज कुछ मैंने उठाए हुए हैं, जाहिर सी बात है सारे तो हम कवर नहीं कर सकते। अगर आपने सारे कवर करने हैं और सारे रिपीटेड नोट्स आपको चाहिए तो आपने हमारे इस नंबर पर रब्ता करना है, हमारे पेड नोट्स अवेलेबल है, वो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर कुछ यूट्यूब के ऊपर हम आपके लिए डेमो के तौर पर पढ़ा लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस क्या है, ये पूछे गए थे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी प्रोसेसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारे क्या है, ये सारे एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी प्रोसेस में मैक्सिमम काम होगा, तो मैक्सिमम वर्क इज डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आइसोकोरिक, कोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, और इसमें आपके पास वर्क डन 0 होता है। तो ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि कौन से प्रोसेस के अंदर वर्क डन 0 होता है, तो आइसोकोरिक। नेक्स्ट क्या है, बैरिक, बैरिक मीन प्रेशर, तो बैरिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होगा और इसमें आपके पास वर्क डन किसके बराबर होता है, तो ये आपके पास जितने भी हीट आप दोगे तो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्क इज डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, 0 वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट 0 होता है, हीट का एक्सचेंज 0 होता है, ठीक है। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 373, ठीक है, डिफरेंट स्केल्स पे दिया गया है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 273, और अगर सेंटीग्रेड पे देखे तो 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, तो ये पूछा गया है, -273 इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये पूछा गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास गैस जो है तो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, उसका 0 प्रेशर होता है और 0 वॉल्यूम होता है। तो ये डिफिनीशन जो है तो ये एमसीक्यूज में पूछा गया है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या है, -273 या 0 केल्विन या -459.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये सारे इसकी वैल्यूज है। और इस पे आपके पास गैस जो है गैसियस फॉर्म में होगा, 0 प्रेशर 0 वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अच्छा देखिए मैथ्स के कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज है जो कि वेक्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंटीग्रेशन भी आप चेक कर ले, ठीक है। इसके अलावा डिराइवेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिराइवेशन भी आप चेक कर लें। और इसके अलावा मैट्रिसेस से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए, जिस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे पूछे गए, ठीक है। तो देखिए ए डॉट बी किसके बराबर है, ए इंटू बी कॉस थीटा। एक रास बी किसके बराबर है, एक ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो तो उनका प्रोडक्ट 0 आएगा, और अगर आपके पास पैरेलल हो और क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उनकी वैल्यू 0 आएगी। यानी आपके पास डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा, और 0 डिग्री पर आपके पास हो मैक्सिमम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास हो मैक्सिमम होगा 0 डिग्री पर, और मिनिमम कब होगा, 90 डिग्री पर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट हो कब मैक्सिमम होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम होगा कब, ये 90 डिग्री पे आपके पास मैक्सिमम होगा, और मिनिमम आपके पास कब होगा, 0 डिग्री पर। यानी जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए, पैरेलल और परपेंडिकुलर से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है।
और 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। ये 6-7 क्वेश्चन यहाँ से काफी मरतबा पूछे गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो तो हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिससे 2 दिन में आपकी इनिशियल टेस्ट कवर होगा। इसके अंदर वर्बल की 15 टाइप्स हमने दिए हैं, नॉन वर्बल की 7 टाइप्स दिए है और टोटल 350 क्वेश्चन है। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो 100% यही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। एकेडमिक के भी हम आपको कंप्लीट नोट देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज की समझ नहीं आए टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। नोट्स के ऊपर अभी हमने डिस्काउंट लगाए हुए, पहले इसकी जो फी थी 6000 थी, अभी ये आपको सिर्फ 5000 में मिलेंगे और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। 2 दिन में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो तो आप हमारे इन 4 सेट्स के नोट्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स आपको मिलेंगे और टेस्ट आपका गारंटी के साथ क्लियर होगा। को 100% गारंटी देंगे। आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब्दुल्ला हमारे स्टूडेंट है, इसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया, आप चेक कर सकते हैं। ये अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस है, ये हमारे बारे में क्या कह रहे हैं आप चेक कर सकते हैं। ये साहिबजादा हमारे स्टूडेंट है और ये रिकमेंड भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ताल्लुक दीर से था, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये राफिया हमारे स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट देख ले। ये याकूब हमारा स्टूडेंट है। इसी तरीके से ये उस्मान हैदर हमारा स्टूडेंट है। बाकी ये दानिश हमारे स्टूडेंट है। ये देखे टेस्ट क्लियर, एलिजिबल और सारे शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं, इनमें से मैक्सिमम अभी रिकमेंड हो चुके हैं। ये स्फंदियार हमारे स्टूडेंट है। इसी तरीके से ये उमर अयूब हमारे स्टूडेंट है, आप चेक कर सकते हैं। ये इस तरह ये इकबाल हमारे स्टूडेंट है। रिजल्ट के साथ में सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको कम से कम दिनों में 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, गारंटीड तैयारी। आप रिजल्ट हमारा चेक कर सकते हैं, तो इसलिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठकर ऑनलाइन आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है बाकी जगहों पे। ये आप रिजल्ट हमारा चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट है, अगर सारों के नाम मैं लेते जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप भी हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं या हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं मजीद क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।